Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, if the roots of the equation x square minus 2ax plus a square plus a minus 3 equal to 0 are less than 3, then देखिए बच्चों, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो 3 से छोटे दे रखे हैं, तो a की पॉसिबल वैल्यूज बताइए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जो कि पॉजिटिव दे रखा है और रूट्स इसके दोनों क्या दे रखे हैं, 3 से छोटे दे रखे हैं, तो पॉसिबल कैसे हम बना लेते हैं, लोकेशन ऑफ रूट से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो अगर 3 से छोटे दोनों रूट हैं तो एक पिक्चर ये बन सकती है इस तरह से, या फिर उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट सेम भी आ सकते हैं, और दोनों रूट सेम आएंगे यहाँ पर अल्फा और इक्वल टू बीटा, तब भी इस केस में भी हमारे पास 3 से छोटे ये दोनों रूट नजर आ रहे हैं, अल्फा और बीटा अगर यहाँ पर भी हो जाएंगे तब भी इस केस में 3 यहाँ होगा इस तरह से। तो इन दोनों केसेस के अलावा कोई और तीसरा केस पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों केसेस को देखते हुए इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन में लिख देता हूँ। पहली कंडीशन क्या है कि डी क्या क्या पॉसिबल है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पॉसिबल है। ग्रेटर देन जीरो के लिए नीचे वाला कर्व और इक्वल टू जीरो के लिए ऊपर वाला कर्व जो छू के जा रहा है एक्स एक्सिस को। सेकेंड कंडीशन क्या नजर आ रही है, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए हमेशा 3 से छोटा रहेगा। थर्ड कंडीशन क्या नजर आ रही है, थर्ड कंडीशन में एफ ऑफ थ्री हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चूंकि क्वाड्रेटिक का एक ही टाइप बनेगा ना, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए 1 दे रखा है जो कि पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर अपवर्ड फेसिंग ही बनेंगे। तो हमारे पास ये 3 रिक्वायर्ड कंडीशन में इस ग्राफ को देखते हुए नजर आ रही। तीनों को 1 बाई 1 सोल्व कर लेंगे। नाउ फर्स्ट को सोल्व करते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो इस इनइक्वलिटी को सोल्व करने के लिए हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, लेकिन उससे पहले 4 कॉमन लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस थ्री मोर देन इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, माइनस ए मोर देन इक्वल टू माइनस थ्री। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा और ए लेस देन इक्वल टू थ्री हमारे पास फर्स्ट कंडीशन से रिजल्ट आ जाएगा। नाउ सेकेंड, माइनस बी बाई टू ए लेस देन थ्री। तो माइनस बी बाई टू ए, तो माइनस बी का मतलब है माइनस टू ए, तो माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर आ जाएगा टू ए और नीचे आ जाएगा टू ए, और ए की वैल्यू कितनी है, वन। ए की वैल्यू कितनी है, वन, लेस देन थ्री। टू से टू कैंसिल हो जाएगा और ए लेस देन थ्री, ये हमारी सेकेंड रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। और थर्ड रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ थ्री मोर देन जीरो। तो एफ ऑफ थ्री का मतलब क्या है, इस फंक्शन में इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू थ्री रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस सिक्स ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री मोर देन जीरो। ना इसको अरेंज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स मोर देन जीरो, तो ए माइनस टू और ए माइनस थ्री, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, मोर देन जीरो। ठीक है, और इसको अगर मैं सोल्व करना चाहता हूँ तो वेवी कर्व की हेल्प लूंगा। तो छोटा नंबर यहाँ आएगा, बड़ा नंबर यहाँ आएगा, प्लस माइनस प्लस देंगे और ए की पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे तो ए लेस देन टू और ए मोर देन थ्री, ऐसे हमारे पास रिजल्ट आ गए। नाउ अभी इन तीनों आंसर का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तीनों बातें एक साथ होनी चाहिए। तो उसके लिए हम जो भी आंसर हमने निकाला है, जैसे एक आंसर ये निकाला, एक आंसर ये निकाला और एक आंसर हमारा ये आया, इन सब का हम क्या लेंगे, कॉमन सॉल्यूशन लेंगे। तो कॉमन सॉल्यूशन का ग्राफ यहां पर दिखा देते हैं आपको। ये क्या बोल रहा है, 3 से छोटा, तो 3 नंबर यहां दिखा दिया है। यहां बोल रहा है 3 से छोटा, ये बोल रहा है 2 से छोटा, 3 से छोटा, तो ये 2 और 3 नंबर आपको यहां दिखा दिए। अब इस लास्ट वाले ग्राफ को मैं एक साथ शो कर रहा हूं यहां पर, इसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही मांग रहा है। नाउ इस वाले ग्राफ को दिखा देता हूं, लेस देन थ्री, 3 से छोटा, तो 3 से छोटा मतलब सेकेंड रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है कुछ इस तरह से। और पहले वाले रिजल्ट को दिखा देता हूं, इक्वल टू थ्री और लेस देन थ्री, ऐसा आ रहा है। तो इन तीनों से अगर मैं कॉमन आंसर लूंगा तो कॉमन आंसर कितना आ रहा है हमारा, माइनस इन्फिनिटी से टू। तो माइनस इन्फिनिटी से टू, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। ये किसका, ए का। तो ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से टू, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ए लेस देन टू, मतलब ए की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे आंसर से मैच करता है। तो की कॉन्सेप्ट क्या है कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाकर आप 3 रिक्वायर्ड कंडीशन लिख दो और तीनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा ए, दैट इज ए लेस देन टू। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।